नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं ज्योतिष की एक इस नई एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर आया हूं। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी घटना का समय कैसे निकालेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है ना। जैसे आज मैं इसमें विवाह हम देखेंगे कि इस कुंडली में विवाह कब तक होगा और विवाह हुआ कि नहीं हुआ, उसमें इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक महिला की कुंडली है, लग्न कुंडली है ये ना, ये लग्न कुंडली है। इसको हम D1 भी कहते हैं। ठीक है। तो ये वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न भी है और वृष राशि भी है इसकी। तो देखिए, आइए हम सीधे उसी पे विषय पे चलते हैं। हम देखेंगे कि इसका विवाह कब तक होगा। तो इसमें देखिए, वर्तमान दशा जो है एट प्रेजेंट इसमें राहु की चल रही है महादशा, जो 2032 तक चलेगी। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और अंतरदशा इसमें जो चल रही है वो राहु में शनि की चल रही है, और ये 1/6/2019 से 7/4/2022 तक चली। ठीक है ना। महादशा तो राहु की 2032 तक चलेगी, और राहु में शनि की अंतरदशा 1/6/2019 से यहाँ तक चलेगी। और उसके बाद की अंतरदशा है राहु में बुध की, जो कि है 26/10/2024 तक, शनि के बाद। और राहु जो है कन्या राशि में बैठे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राहु कन्या राशि में बैठे हैं। तो विवाह कब होगा? देखिए, विवाह कब होगा इसका सूत्र क्या है, मुख्य पॉइंट्स। जब सप्तमेश इसमें कौन है? मंगल हैं। मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, गुरु और शनि के द्वारा भी एक्टिवेशन या सपोर्ट किसी न किसी प्रकार से होना चाहिए। तो किसी भी, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मेजर इवेंट होता है हम लोगों की लाइफ में, तो उसमें गुरु और शनि का इन्वॉल्वमेंट अवश्य होता है। वो चाहे किसी रूप में हो, युति से हो, दृष्टि से हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तार उसका अवश्य जुड़ेगा। अब अच्छा जुड़ा हो या बुरा जुड़ा हो वो बात की बात है, लेकिन जुड़ना अवश्य है। ठीक है। और उसके बाद नंबर 3, लग्नेश के द्वारा, अगर लग्नेश हमें सपोर्ट करता है, लग्नेश किसी हमारे सप्तमेश को सपोर्ट करता है या सप्तम भाव को सपोर्ट करता है, या फिर लग्न में बैठे ग्रह। ठीक है। तो ये 4 मुख्य बिंदु मैंने नोट कराए हैं आपको। सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा, गुरु शनि के द्वारा सपोर्ट, लग्नेश के द्वारा सपोर्ट या एक्टिवेशन, और लग्न में बैठे ग्रह के द्वारा एक्टिवेशन। तो अभी हम देखते हैं कि हम कुंडली में जाते हैं एक बार। देखिए, सप्तमेश यहाँ पर मंगल हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और गुरु देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी राशि में। शनि मीन राशि में बैठे हैं, और मंगल पंचम भाव में कन्या राशि में बैठे हैं राहु के साथ। और वर्तमान में शनि 11 नंबर पर कुंभ में गोचर कर रहे हैं, और गुरु वर्तमान में कहाँ गोचर कर रहे हैं? मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, दशा से कंफर्म करते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है वो है राहु में
राहु की महादशा मैंने लिख दिया रेफरेंस के लिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, और शनि की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यांतर दशा। तो ये कब से कब चली? ये 17/4/2021 से 17/6/2021 तक ये दशाएं थीं, राहु में, शनि में, मंगल। ठीक है, हालांकि मैंने इसको ये लिखा है, इसको प्राण दशा तक लिखा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं है, बहुत सूक्ष्म दशाएं हैं, ये मैंने लिख दिया था, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, है ना, आप इसी को लीजिए। तो अब देखिए राहु जो है मंगल के साथ बैठे हैं, आपने देखा था पंचम भाव में। तो राहु पर किसका प्रभाव पड़ा? मंगल का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ, पहले तो जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसके स्वामी का प्रभाव, उसके स्वामी की तरह राहु और केतु व्यवहार करते हैं। और अगर उसमें कोई ग्रह होता है बैठा हुआ तो उसका जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है ना, अगर ग्रह नहीं होता तब तो 100% अपने स्वामी की तरह, उस राशि स्वामी की तरह व्यवहार करेंगे, और कोई ग्रह बैठा होगा तो राशि स्वामी की तरह तो करेंगे, लेकिन जो साथ में ग्रह बैठा होगा उसकी तरह भी व्यवहार करेंगे। तो राहु मंगल के साथ बैठे हैं। राहु क्या, कोई भी अगर ग्रह युति में बैठा होता है तो दूसरे ग्रह का उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम लोग किसी के साथ अगर संगत में रहते हैं तो हम पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है ना, और हमारा प्रभाव उसके पास जो हमारे साथ बैठा है उस पर पड़ता है। तो इसी तरह से ग्रहों का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो राहु में देखिए मंगल का प्रभाव पड़ गया। शनि की देखिए अंतर्दशा चल रही थी और मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। ठीक है, तो राहु की चली रही है महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो हम देख रहे हैं कि राहु भी मंगल का प्रभाव लेके चल रहे हैं और शनि की दशा भी चल रही है, और शनि की देखिए सप्तमेश पर दृष्टि है, तो शनि ने अपना लिंक बनाया, सप्तमेश पर सीधी दृष्टि है। 11वें भाव में बैठे हैं शनि, और पंचम भाव पे शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब अच्छी पड़ रही है, बुरी पड़ रही है, ये दूसरी बात है, लेकिन उस पर दृष्टि पड़ रही है। और उसके बाद मंगल की भी प्रत्यांतर दशा है। तो इस प्रकार सारी दशाओं ने यहाँ पर विवाह के लिए सपोर्ट किया, विवाह को मजबूती से आगे बढ़ाया कि विवाह होना ही होना है। ठीक है ना, इस पीरियड में तीनों ग्रहों ने जो जो चाहिए थे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार मैं कुंडली फिर से दिखाता हूँ। देखिए मंगल ने सपोर्ट किया, राहु साथ में बैठे थे, मंगल का इफेक्ट आया, मंगल सप्तमेश थे। शनि ने मंगल पे देखिए दृष्टि डाली सीधी। ठीक है, 7वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, शनि ने एक्टिवेट किया सप्तमेश को, और तो इस प्रकार विवाह, इस कन्या का विवाह 30/6/2021 को हुआ। ठीक है ना, यही पीरियड देखिए 30/6/2021 को हुआ, क्योंकि उससे पहले जो विवाह तय हो जाता है तो उसको विवाह को हम मान लेते हैं कि विवाह का पूरी डेट, ऐसा नहीं है कि साहब आप 30/6/21 ही निकालेंगे उसमें, है ना। 17/6/21 तक यहाँ दशा चल रही थी, तो उस दौरान विवाह तय हो गया और बातचीत हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो एक पोर्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरी दशा चली। दूसरी दशा क्या चली? राहु की तो चलनी है 32 तक मैंने बताया था, ठीक है ना। और उसके बाद शनि की दशा चली रही है। शनि की दशा कब तक लिखी है मैंने? शनि की दशा 7/4/2022 तक चलनी है, ठीक है। तो शनि की दशा भी कहाँ गई? ये गई 7/4/2022 तक शनि की दशा भी चल गई, राहु की चली रही है। अब इसमें गुरु भी आ गए बीच में, गुरु की प्रत्यांतर दशा, प्रत्यांतर दशा गुरु की भी इसमें चल गई। तो ये कब तक रही? 7/4/2022 तक। अब इसमें देखिए राहु, अब इसमें दूसरा इफेक्ट हो गया। राहु जो थे एक सेपरेटिव ग्रह हैं। शनि देखिए
मंगल के परम शत्रु हैं, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, सातवीं सप्तमेश के ऊपर, और दसम दृष्टि कारक गुरु पर डाल रहे हैं। ठीक है, और कारक गुरु जो हैं वो खुद अष्टम भाव में अष्टमेश बन के बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि गुरु भी बुरी तरह से पीड़ित हैं, अष्टमेश होने के नाते, अष्टम भाव में बैठने के नाते, शनि से दृष्ट होने के नाते। और एक बार फिर से कुंडली पे चलते हैं। देखिए, शनि की 7, 8, 9, 10 शनि की गुरु पर दृष्टि, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं उसकी दृष्टि, गुरु सूर्य के साथ बैठे हैं उसका बैड इफ़ेक्ट आ गया। मंगल की गुरु पर दृष्टि 1, 2, 3, 4। अभी आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि साहब मंगल तो सप्तमेश हैं, वो गुरु पर दृष्टि बुरी क्यों डालेंगे। वो तो डालेंगे। चौथी दृष्टि मंगल की खराब होगी तो होगी, चाहे वो किसी पर पड़े, चाहे मित्र पर पड़े या शत्रु पर पड़े। ठीक है, तो शनि की दृष्टि हो गई, मंगल की हो गई, सूर्य के साथ बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, और दशाएं भी सब यही चल रही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पीरियड बहुत ख़राब निकला। अब इसको तो ये हमें किसी और इशारा कर रहा है कि ये विवाह आगे नहीं चलेगा, सारी चीज़ें अनफेवरेबल हो गई। देखिए, अब हम इसको थोड़ा नक्षत्रों की स्थिति देखते हैं। देखिए, राहु किस में बैठे हैं, राहु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। ये किसका है, सूर्य का है। और सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। और सूर्य खुद कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो राहु जो फल देंगे वो किसका फल देंगे, राहु सूर्य का भी फल देंगे। मैंने बताया था ना, इसके नक्षत्र में बैठेंगे तो अष्टम भाव का इफेक्ट आ गया। शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं, उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, स्वयं का नक्षत्र है। ठीक है, गुरु किस में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, किसका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। तो गुरु भी सूर्य का फल देंगे, बैठे भी अष्टम भाव में हैं, अष्टम भाव का ही फल देंगे। सूर्य भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव का डबल इफेक्ट हो गया। तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो गया यहाँ पर, गुरु से भी, सूर्य से भी, राहु से भी। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये विवाह आगे जो हम देख रहे थे कि विवाह के लिए अनफेवरेबल कंडीशन बन गई। जैसे ही मंगल की प्रत्यंतर दशा खत्म हुई और गुरु की शुरू हो गई, अष्टमेश गुरु की शुरू हो गई, साथ में नक्षत्र भी इस चीज़ को, नक्षत्रों ने भी कंफर्म कर दिया। तो इस महिला का, इसका विवाह टूट गया और 13/4/2022 को इसका डाइवोर्स हो गया, सिर्फ 9 महीने के अंदर। तो हम ये देखते हैं, हमने उदाहरण से देखा कि ग्रह और नक्षत्र किस तरह से इन्होंने इसको इफ़ेक्ट किया। तो इसी तरीके से आप किसी भी इवेंट की समय उसका निकाल सकते हैं, या विवाह का ही किसी का दशाओं के द्वारा निकाला जा सकता है और उसको चेक किया जा सकता है। तो आप सब लोग देखिए, अपने विवाह का देखिए या अपने परिवार में किसी का देखिए कि कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। दशाएं बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं। जिनके विवाह हो चुके हैं उनका सावधानी से निकालें, इस तरीके से इस चीज़ को कंफर्म करें, कमेंट भी करें कि हाँ ये निकाला तो हमने सही बैठा, अगर कुंडली सही है तो अगले अंक में आगे भी हम और कोई अच्छी और नई कुंडलियाँ लेके चलेंगे आपके सामने। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तथा जितने भी अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने एपिसोड भी देखिए आप, तभी तो आप सीखेंगे। जब बेसिक्स आप सीखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। आप एकदम जंप करके इसी को समझने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं आएगा। और आप एक बार अगर बेसिक सीख जाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए आपके
टिप्स में होंगी ये सारी चीज़ें। तो यही है, आप उसको शुरुआत से लेकर चलिए। तो अगले अंक में मैं आपके सामने कोई और नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।